हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाकेल्स रूल को। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें ये सब्जेक्ट जो है बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड है। यहाँ पर यूनिट फर्स्ट का आज की इस वीडियो में लेक्चर थर्ड होने वाला है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाकेल्स रूल। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर जीपैट क्वालिफाइड। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हाकेल्स रूल। अगर हाकेल्स रूल की बात कर लेते हैं, सबसे पहले हाकेल्स प्रपोज्ड theory to help the determine if a planar rings molecule would have the aromatic properties। जो हाकेल साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक ऐसी थ्योरी को प्रपोज किया था जो कि एक डिटरमाइन करने में हेल्पफुल थी, जो कि एक कोई भी प्लेनर रिंग कंपाउंड होता था उस मोलिक्यूल को डिटरमाइन करने के लिए कि ये जो है एरोमेटिक है या फिर एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए जो हाकेल्स ने एक थ्योरी दी थी जिसको हाकेल्स थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं जो भी यहाँ पर कंपाउंड्स होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं उसकी अगर बात करते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने जो स्ट्रक्चर ले रखा है लाइक जैसे बेंजीन, बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द एरोमेटिसिटी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर जो कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं प्रेजेंट हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर। और जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका डीलोकलाइजेशन होता रहता है, मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका डीलोकलाइजेशन होता है और एरोमेटिसिटी को कॉज करता है। यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जितने भी कार्बन एटम हैं, और ये एक प्लेनर कंपाउंड्स है। ठीक है, एक प्लेनर कंपाउंड्स है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इनका जो है डीलोकलाइजेशन होता रहता है क्लाउड, यानी कि इस तरह से एक टाइम आएगा कि ये इस तरह से क्लाउड की तरह हो जाएंगे। ठीक है, इनका डीलोकलाइजेशन होता रहता है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो यहाँ पर हाकेल्स ने जो एक थ्योरी दी थी कि एरोमेटिसिटी को डिटरमाइन करने के लिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो रूल थे, फर्स्ट रूल ये कहता था कि कंपाउंड जो है मस्ट साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो अगर बेंजीन के स्ट्रक्चर में देखें तो ये कंपाउंड साइकिल है, एक साइक्लिक रिंग है इस तरह से। सेकंड, एवरी एटम रिंग मस्ट हैव द कंजुगेटेड। इन्होंने बताया था कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो कंजुगेटेड होते हैं, कंजुगेशन उसमें प्रेजेंट होता है। कंजुगेशन मतलब कि जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड कंजुगेशन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते रहते हैं और इनका कंजुगेशन होता रहता है, कंजुगेशन में रहते हैं। ठीक है, थर्ड जो रूल था इन्होंने बताया मॉलिक्यूल मस्ट हैव द प्लेनर कार्बन इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज। जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं वो ऑलवेज प्लेनर होते हैं। और इस रिंग में आप देख पा रहे हैं कि जितने भी कार्बन हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो रूल इन्होंने बताया था, फोर्थ रूल, द मॉलिक्यूल मस्ट हैव द 4n + पाई इलेक्ट्रॉन। ये वाला जो रूल है 4n + 5 इलेक्ट्रॉन, ये वाला फार्मूला है, इस फार्मूले में जो है सटीक बैठना चाहिए जो भी एरोमेटिक कंपाउंड से होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं इस रिंग के पास, यानी कि बॉन्ड्स आप देख पा रहे हैं 1 2 3 बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर 3 × 2 करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। अगर n = इंटीग्रेशन नंबर होता है, इंटीग्रल नंबर होता है, इंटीग्रल नंबर मतलब रिंग की बात करते हैं कितनी रिंग्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर 1 रिंग है तो n = 1 रखेंगे। ठीक है, अगर इस फार्मूले में रखते हैं 4n × n की जगह पर 1 रख लिए और +2, तो यहाँ पर कितना 6 इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब बात कर लेते हैं बेंजीन। बेंजीन रिंग इज अ साइक्लिक, बेंजीन हमने बात किया साइक्लिक है, एक साइकिल प्रेजेंट है बेंजीन में, प्लेनर है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज ऑल कार्बन, कंजुगेशन भी प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, कंजुगेशन भी प्रेजेंट है। एंड फॉलो द 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। जो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला फार्मूला था जो हाकेल्स ने दिया था एरोमेटिसिटी को डिटरमाइन करने के लिए, ये जो बेंजीन रिंग है इसको भी फॉलो कर रहा है। तो इट कंसीडर एरोमेटिक, इसलिए जो बेंजीन है इसको हम एरोमेटिक कंसीडर करते हैं कि ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक है। और इसी तरह जितने भी रूल होते हैं, अगर हाकेल्स रूल के इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो वो कंपाउंड्स जो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है,
इट कंसीडर एरोमेटिक, दिस रूल वुड कम्स टू बी द नॉन एज द हकल्स रूल। अब ये जो रूल है इसी को हकल्स रूल बोलते हैं। जो ये सारे रूल हमने बात किया, साइक्लिक, कंजुगेशन होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फार्मूला जो है इसको फॉलो करना चाहिए। तो ये सारे कंपाउंड्स जो हैं एरोमेटिसिटी को फॉलो करते हैं और यही होता है हमारा हाकेल्स रूल। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं और एग्जांपल की अगर बात करें यहाँ पर, तो एग्जांपल लाइक जैसे ये हमारा पायरिडीन का स्ट्रक्चर है। पायरिडीन के स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं कि सेम एज ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर जो है इसको काउंट नहीं करते हैं एरोमेटिसिटी में, क्योंकि ऑलरेडी जो है यहाँ पर कंजुगेशन प्रेजेंट है। सारी क्राइटेरिया जो है हाकेल्स रूल की वो फॉलो कर रहा है। लाइक ये कंपाउंड साइक्लिक भी है, ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज भी है इसमें। ठीक है, कंजुगेशन भी प्रेजेंट है और ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को भी रूल जो है इसको भी फॉलो करेगा। ठीक है, ये इसी तरह ये पायरिमिडीन भी है और इसी तरह फ्यूरॉन भी है। ठीक है, बट फ्यूरॉन जो है इसके लोन पेयर जो है एरोमेटिसिटी में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अंदर की तरफ लोन पेयर हैं और ये एरोमेटिसिटी में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि फ्यूरॉन का हम देख लेते हैं, ये साइक्लिक को हाई है। ठीक है, और ऑलरेडी कंजुगेशन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड लोन पेयर और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से कंजुगेशन प्रेजेंट है। कंजुगेशन की अगर बात करते हैं तो कंजुगेशन लोन पेयर भी हो सकता है, कंजुगेशन में प्लस चार्ज भी हो सकता है, माइनस चार्ज भी लोन हो सकता है, कंजुगेशन में वो काउंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये प्लेनर है, साथ ही साथ साइक्लिक कंपाउंड्स है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज है ऑल कार्बन एटम यहाँ पर। और इसकी अगर बात करते हैं यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 4 × 1 रिंग है, वन रिंग प्रेजेंट है और +2 करेंगे और इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे, यानी कि 4 × 2 हो गए हमारे 8 और +2 यानी कि 10। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी है 4n+2 का फार्मूला जो है लग रहा है, 4n की जगह पे 1 हो गया, 4n+2। ठीक है, 4 × 1 और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे एरोमेटिक स्ट्रक्चर, इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एरोमेटिसिटी के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानेंगे। अब ये वाला स्ट्रक्चर देखिए आप, यहाँ पर नैप्थलीन का स्ट्रक्चर। आप नैप्थलीन के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो नैप्थलीन का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर 2 रिंग्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, यानी कि n की जगह पे जो है, n जो था हमारा, n की जगह पे क्या रखेंगे, n = 2 रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फार्मूला जो लगाएंगे यहाँ पर, 4 × 2 रिंग्स हैं तो n की जगह पर 2 कर देंगे, +2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 × 2 हो गया 8 और +2 10। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और ये भी कंपाउंड जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो कर रहा है और ये हमारा एरोमेटिक होगा। इसी तरह क्यूनिलीन होता है, क्योंकि ये लोन पेयर काउंट नहीं होते हैं इसमें, क्योंकि लोन पेयर की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर कंजुगेशन जो है प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये था एरोमेटिसिटी का रूल। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो क्राइटेरिया है एरोमेटिसिटी का, हमने एरोमेटिसिटी का क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो द मॉलिक्यूल इज साइक्लिक होना चाहिए, यानी कि एक रिंग एटम होना चाहिए एरोमेटिसिटी के लिए। द मॉलिक्यूल इज प्लेनर होना चाहिए, द मॉलिक्यूल कंजुगेटेड होना चाहिए, उसमें कंजुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। साथ ही साथ द मॉलिक्यूल है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो फार्मूला है जो हकल्स ने दिया था एरोमेटिसिटी को डिटरमाइन करने के लिए, इसको जो कंपाउंड्स फॉलो करेगा वो वही कंपाउंड जो है इन सारी क्राइटेरिया जो है इसको फॉलो करेगा, वो कंपाउंड जो है एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक देख लेते हैं, एक जो है स्ट्रक्चर, एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। आप इस क्वेश्चन की तरफ देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द n इज इन हैकेल्स रूल व्हेन अ कंपाउंड हैज 11 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 11 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है और n की वैल्यू यहाँ पर डिटरमाइन करना है। ठीक है, 11 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन = 22 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि 11 पेयर, यानी कि 11 लोन पेयर है, उसमें 1 लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 22 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पर। आप इस फार्मूला 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको अगर इक्वल टू करेंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितने थे, 22 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, 22 -
2। तो 4n इक्वल टू यहाँ पर 20 हो जाएगा, n इक्वल टू 20/4 हो जाएगा। ठीक है, तो n इक्वल टू 5, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5 रिंग्स इस कंपाउंड में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा हकल्स रूल का फार्मूला। तो हमने देख लिया एरोमेटिसिटी का। एक यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है यहाँ पर देखने के लिए। इस तरह से आप देखिए, यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको चेक करने के लिए आप देखिए, यहाँ पर हमने एरोमेटिसिटी की बात ऑलरेडी कर चुका हूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, और ये मॉलिक्यूल प्लेनर भी होते हैं, और ये मॉलिक्यूल फुली कंजुगेटेड होते हैं। ठीक है, कंजुगेशन प्रेजेंट होता है एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं, ये 4n+2π इलेक्ट्रॉन वाला फार्मूला जो है इसको फॉलो करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं अनयूजुअली स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि इसमें कंजुगेशन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस तरह से बात कर सकते हैं, बेंजीन का एग्जांपल जैसे हमने देखा, बेंजीन का एग्जांपल जो होता है, यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी रहती है क्योंकि इनके रेजोनेंस बन सकते हैं क्योंकि इसमें कंजुगेशन प्रेजेंट होता है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एनर्जी जो होती है इनकी 36 kcal/मोल होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर बात करते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं द मॉलिक्यूल इज साइक्लिक होते हैं ये भी, और प्लेनर भी होते हैं। मॉलिक्यूल फुली कंजुगेटेड भी होते हैं, और ये मॉलिक्यूल 4n+π इलेक्ट्रॉन ये वाला फार्मूला फॉलो करते हैं, 4n+π। और एरोमेटिक कंपाउंड जो थे वो 4n+2π इलेक्ट्रॉन वाला फार्मूला को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, अब इस फार्मूले को ये वाले कंपाउंड नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो ये 4n+π इलेक्ट्रॉन फार्मूला को फॉलो करते हैं और ये एंटी एरोमेटिक कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं कि ये साइक्लोब्यूटाडाइईन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो है ये कंपाउंड जो है 4n+2π इलेक्ट्रॉन वाला फार्मूला नहीं फॉलो कर पाएगा, ये फॉलो करेगा 4n π इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n की जगह पे यहाँ पर 4 × 1 करेंगे, तो आप अगर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकालेंगे 4 × 1 तो यहाँ पर 4 निकल के आएंगे, जो कि एरोमेटिसिटी के फार्मूले को ये फॉलो नहीं करता है। ओनली स्टेबल बिलो द -100 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टेबल रहते हैं कंपाउंड जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ये जो होते हैं फेल्स एनी वन ऑफ द क्राइटेरिया द लेफ्ट और एवरीथिंग एल्स। यहाँ पर सिर्फ ये एक ही एरोमेटिसिटी के ओनली वन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर साइक्लोऑक्टा टेट्राईन की अगर बात करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें कंजुगेशन प्रेजेंट है, बट ये कंपाउंड जो है आप देख पा रहे हैं कि कंजुगेशन प्रेजेंट है। इस तरह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें कि ये स्ट्रक्चर जो है हम कह सकते हैं कि प्लेनर है, ऐसा नहीं है। इसमें आप इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन के आता है। इस स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, ये कुछ ऐसा बनता है स्ट्रक्चर, यहाँ से इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर जो होता है, ये स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, ये पुक्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है और ये साइक्लिक नहीं रहता है। ठीक है, आप इस तरह से स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है। हमारा जो टेट्राईन का स्ट्रक्चर है, इस तरह से बनता है। और ये स्ट्रक्चर जो है एरोमेटिसिटी की क्राइटेरिया को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि ये पुक्ड लाइक स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, पुक्ड लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, तो ये एरोमेटिसिटी की क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेगा। अगर एरोमेटिसिटी नॉन एरोमेटिसिटी की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो एरोमेटिक जो होते हैं कंपाउंड्स वो मोस्ट स्टेबल होते हैं, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो आई होप तो आपको ये जो है क्राइटेरिया, आपको एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, आपको ये भी डाउट क्लियर होगा दोनों के तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। आप इस नोट्स को एक बार नोट डाउन कर लीजिए और इस तरह से आप इसको रीड कीजिए एक बार और प्रैक्टिस कीजिए। आप जो है इसको आप इस तरह से आप जो है इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपका एक लाइक और शेयर जो है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।